Hello bachcho, let's read the question. The assertion is saying DNA molecule act as a template for synthesis of both RNA and DNA. The reason is saying DNA duplex has the feature of right-handed coiling and anti-parallel. तो अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा फीचर्स ऑफ डीएनए, डीएनए के कुछ फीचर्स। तो अगर अब हम डीएनए के कुछ फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर क्या आएगा कि डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। कितना? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं। सेम अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा कि इसमें एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब अगर वन स्ट्रैंड अगर किधर है, एक स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड किधर जाएगा? दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगा। यानी कि अगर ये डीएनए है मान लीजिए, तो एक स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया तो दूसरा स्ट्रैंड अपोजिट पोलैरिटी का होगा, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो क्या क्या इसमें क्या होता है? इसमें डीएनए जो होता है वो हेलिकली कॉइल्ड होता है। कैसा होता है? डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? हेलिकली कॉइल्ड होता है। और ये हेलिकली कॉइल्ड होता है। हेलिकली कॉइल, और ये जो कॉइल्ड होता है ये कैसा? ये राइट हैंडेड कॉइल होता है। राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। राइट हैंडेड कॉइलिंग इसमें होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या ये राइट हैंडेड कॉइलिंग मेजर एंड माइनर ग्रूव्स बनवाती है। मेजर एंड माइनर। तो ये थे कुछ डीएनए के जो है फीचर्स। अगर हम बात करें कि डीएनए मॉलिक्यूल क्या टेम्पलेट की तरह काम करता है आरएनए और डीएनए दोनों को बनाने में, तो हम जानते हैं सेंट्रल डोग्मा। हम सेंट्रल डोग्मा की अगर बात करें तो सेंट्रल डोग्मा क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है क्या? प्रोटीन। यानी कि जो डीएनए है उससे ट्रांसक्रिप्शन के जरिए बन गया आरएनए एंड ट्रांसलेशन के जरिए बनता है प्रोटीन। सिमिलरली डीएनए टू डीएनए भी बनता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहा जाता है रेप्लिकेशन। इसको कहा जाता है रेप्लिकेशन। तो डीएनए टेम्पलेट की तरह काम किया खुद को खुद बनाने के लिए, और डीएनए से आरएनए भी काम बनेगा डीएनए एज ए टेम्पलेट यूज होके ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। तो जो अगर हम देख रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट बोल डीएनए ड्यूप्लेक्स है। क्या डीएनए ड्यूप्लेक्स है? हाँ, डीएनए ड्यूप्लेक्स है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स होता है। एंटी पैरेलल इनकी पोलैरिटी होती है। वन स्ट्रैंड 5 प्राइम डायरेक्ट 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जाता है, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और हेलिकली कॉइल्ड, और कैसा हेलिकली कॉइल्ड है? राइट हैंडेड कॉइलिंग है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है वो भी ट्रू है। तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी। इसका मतलब क्या कि बोथ assertion and reasons are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. So that's all for the question, bachcho. Hope you all have understood it very well. Best of luck.